चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसे सफर पर जो हमें भारत के सबसे पुराने, सबसे गहरे दर्शनों में से एक को समझने में मदद करेगा, सांख्य दर्शन। और इसकी शुरुआत होती है उन सवालों से जो हजारों सालों से हमारे जहन में घूम रहे हैं। जरा सोचिए, हम कौन हैं? ये जो इतनी बड़ी दुनिया है, ये ब्रह्मांड, ये बना कैसे? और सबसे बड़ी बात, हमारी जिंदगी में जो दुख है, उसका असली कारण क्या है? ये सवाल सिर्फ आज के नहीं हैं, ये हमेशा से हमारे साथ रहे हैं। और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश में भारत में 6 महान दर्शनों ने जन्म लिया। इन्हें हम सब षड दर्शन के नाम से जानते हैं। ये असल में ज्ञान तक पहुंचने के 6 अलग-अलग सिस्टमैटिक रास्ते हैं। तो एक नजर डालते हैं इन 6 दर्शनों पर। देखिए, सांख्य है जो पुरुष और प्रकृति की बात करता है। फिर योग है जो मन पर नियंत्रण की बात करता है। न्याय है जो लॉजिक सिखाता है। वैशेषिक जिसने एटम्स की थ्योरी दी। मीमांसा जो वेदों के कर्म कांड को समझाता है। और वेदांत जो ब्रह्म और आत्मा के रिश्ते को खोजता है। तो आज हम इनमें से सबसे पुराने और कह सकते हैं कि सबसे मौलिक दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे। वो है महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन असल में इस ब्रह्मांड का एक बहुत ही तार्किक और एनालिटिकल ब्रेकडाउन है। इसकी सबसे कमाल की बात यह है कि ये अपनी समझ बनाने के लिए किसी भगवान या आस्था पर निर्भर नहीं करता, बल्कि शुद्ध तर्क पर खड़ा है। सांख्य का पूरा ढांचा एक सिद्धांत पर टिका है और वो है द्वैतवाद यानी ड्यूअलिज्म। मतलब ये जो पूरी कायनात है, ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो बस सिर्फ दो इंडिपेंडेंट एलिमेंट से बनी है। और वो 2 तत्व हैं पुरुष और प्रकृति। अब इनके बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारा खेल यही है। देखिए, एक तरफ है पुरुष। पुरुष मतलब प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना। इसका काम क्या है? बस देखना। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वर, ये कुछ करता नहीं है। और दूसरी तरफ है प्रकृति। ये जड़ है, अनकॉन्शियस है, लेकिन दुनिया का सारा एक्शन, सारी हलचल इसी में होती है। हमारा शरीर, हमारे विचार, भावनाएं, सब कुछ प्रकृति का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर एक बहुत लॉजिकल सवाल उठता है कि भाई अगर प्रकृति खुद में जड़ है, अनकॉन्शियस है, तो फिर ये दुनिया, ये क्रिएशन, ये सब शुरू कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है प्रकृति के 3 गुणों में, सत्व, रजस और तमस। सोचिए कि जब तक ये तीनों गुण बैलेंस में हैं, तब तक कुछ नहीं होता, सब शांत हैं। लेकिन जैसे ही पुरुष यानी चेतना का प्रकाश प्रकृति पर पड़ता है, ये बैलेंस बिगड़ जाता है और रजस्व गुण यानी एक्शन और एनर्जी वाला गुण एक्टिव हो जाता है। और बस वहीं से क्रिएशन की ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए अब सांख्य के एक और बहुत ही वैज्ञानिक सिद्धांत को समझते हैं। ये बताता है कि कोई भी चीज अस्तित्व में कैसे आती है। इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। तो सत्कार्यवाद का मूल आइडिया क्या है? बहुत सिंपल है। ये कहता है कि कोई भी इफेक्ट यानी कार्य अपने कॉज यानी कारण में पहले से ही छिपा होता है। वो कहीं बाहर से नहीं आता, बस अनमैनिफेस्ट से मैनिफेस्ट हो जाता है। मतलब जो चीज पहले अदृश्य थी, वो अब दिखने लगती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तिल और तेल का। आप तिलों को पैर कर तेल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि तेल उन तिलों में पहले से ही मौजूद है। लेकिन क्या आप रेत को पैर कर तेल निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तेल का कारण यानी तेल की पोटेंशियलिटी रेत में है ही नहीं। बस इसी तरह ये पूरा ब्रह्मांड भी अपने कारण यानी प्रकृति में पहले से ही मौजूद था। तो अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है, मतलब ये एवोल्यूशन की प्रक्रिया क्या है। सांख्य ने इस पूरी प्रक्रिया को 25 तत्वों में बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से समझाया है। तो इस क्रम को देखते हैं। सबसे पहले है मूल प्रकृति। जब इसमें हलचल होती है तो सबसे पहले बनता है महद यानी कॉस्मिक इंटेलेक्ट। फिर उससे पैदा होता है अहंकार, द सेंस ऑफ आई, मैं का भाव। और फिर इसी अहंकार से मन, हमारी 10 इंद्रियां और 5 सूक्ष्म तत्व जिन्हें तन्मात्रा कहते हैं, वो बनते हैं। और फिर आखिर में इन्हीं सूक्ष्म तत्वों से बनते हैं 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, यानी हमारी ये फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ब्रह्मांड कैसे बना, लेकिन इसका हमारी जिंदगी से क्या लेना देना? सांख्य सिर्फ एक कॉस्मिक थ्योरी नहीं है। इसका असली मकसद तो जीवन के उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देना है, दुख का असली कारण क्या है। महर्षि कपिल ने दुखों का भी बड़ा वैज्ञानिक विश्लेषण किया। उन्होंने कहा कि दुख
3 तरह के होते हैं। पहले हैं आध्यात्मिक दुख, जो हमारे अपने शरीर या मन से आते हैं, जैसे बीमारी या चिंता। दूसरे हैं आधि भौतिक, जो हमें दूसरे इंसानों या जानवरों से मिलते हैं। और तीसरे हैं आधि दैविक, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, जैसे बाढ़, भूकंप। लेकिन सांख्य कहता है कि इन सभी दुखों की जड़ में सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, अविवेक। अविवेक मतलब अ लैक ऑफ ट्रू नॉलेज। ये वो गलती है जब पुरुष यानी हमारी असली चेतना खुद को गलती से ये प्रकृति यानी ये शरीर, ये मन, ये विचार समझने लगता है। तो अगर समस्या अविवेक यानी अज्ञान है, तो जाहिर है इसका समाधान ज्ञान से ही मिलेगा। और सांख्य में इस समाधान को, इस परम लक्ष्य को एक नाम दिया गया है, कैवल्य। इस गलतफहमी को समझाने के लिए सांख्य में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। सोचिए, पुरुष एक एकदम साफ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल की तरह है और प्रकृति एक लाल फूल की तरह। अब जब आप उस फूल को क्रिस्टल के पास रखते हैं तो क्रिस्टल भी लाल दिखने लगता है, पर क्या वो सच में लाल हो गया? नहीं, वो तो अभी भी वैसा ही साफ है। ठीक इसी तरह पुरुष भी प्रकृति के सुख दुख के संपर्क में आकर खुद को सुखी दुखी समझने लगता है, जबकि असल में वो इन सब से बिल्कुल अलग, सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। तो कैवल्य क्या है? कैवल्य बस इसी सच्चाई को जान लेना है, इस ज्ञान को रियलाइज कर लेना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन और इसके बदलते विचार भी नहीं हूँ, मैं तो इन सब को देखने वाली शुद्ध चेतना पुरुष हूँ। बस इसी ज्ञान को पा लेना मुक्ति है। तो चलिए सांख्य दर्शन के मुख्य टेकअवेज को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, ये एक निरीश्वरवादी दर्शन है, मतलब ये दुनिया को समझाने के लिए गॉड के कॉन्सेप्ट को जरूरी नहीं मानता। दूसरी बात, ये पूरी तरह से लॉजिकल और साइंटिफिक है, कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड है। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, ये योग का थियोरेटिकल फाउंडेशन है। अगर सांख्य थ्योरी है तो योग उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। सांख्य बताता है कि क्या जानना है और योग सिखाता है कि कैसे जानना है। तो इस तरह सांख्य दर्शन हमें दुख से मुक्ति का एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक रास्ता दिखाता है। अगली बार हम भारत के एक और महान दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे।